हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के फर्स्ट बुक यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 10 में पढ़ेंगे एकाधिकार बाजार के बारे में, यानी शून्य प्रतियोगिता बाजार के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोपोली मार्केट यानी जीरो कंपटीशन मार्केट। यानी एक ऐसा बाजार जिसमें कंपटीशन की मात्रा जीरो के बराबर पाया जाएगा, अर्थात कंपटीशन नहीं होगा, उसका नाम है एकाधिकार बाजार, जीरो कंपटीशन मार्केट। एकाधिकार शब्द का अर्थ एक का अधिकार होता है, यानी जिस बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता पाया जाता है उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। मोनोपोली मार्केट कहते हैं। मोनोपोली मतलब होता है एक का अधिकार, मोनो मतलब एक, पोली मतलब अधिकार, यानी जिस बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता पाया जाएगा, यानी एक ही विक्रेताओं पर बाजार का पूरा भार रहेगा, उसका नाम है एकाधिकार बाजार। यानी बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता उपस्थित हो उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। ठीक, एकाधिकार बाजार में किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता होने के कारण विक्रेता का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यानी एकाधिकारी व्यक्ति जितना चाहेगा वस्तु का उतना सप्लाई कर सकता है, क्योंकि एकाधिकार शब्द का मीनिंग है एक का अधिकार, मोनोपोली मतलब एक ऐसा बाजार जिसमें कंपटीशन जीरो के बराबर पाया जाएगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा। जब कोई बाजार में एक ही विक्रेता है तो कोई कंपटीशन होगा? एकदम नहीं होगा, जीरो के बराबर होगा, यानी कंपटीशन की मात्रा नहीं पाया जाएगा, उसका नाम है एकाधिकार बाजार। यानी एकाधिकार बाजार में विक्रेता वस्तु का जितना चाहेगा उतना सप्लाई कर सकता है। वह चाहेगा कि हम सप्लाई कम करें तो वह वस्तु का दाम बढ़ा देगा, वह चाहेगा कि हम सप्लाई अधिक करें तो वस्तु का दाम घटा देगा। यानी वस्तु का सप्लाई की मात्रा विक्रेता के हाथ में होता है एकाधिकार बाजार में। यानी वह चाहेगा कि वस्तु का बिक्री अधिक करें तो दाम घटा देगा, वस्तु का बिक्री कम करें तो दाम बढ़ा देगा। यानी एकाधिकार बाजार में वस्तु की मांग और कीमत के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है, अर्थात एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी व्यक्ति वस्तु का दाम कम करके अधिक मात्रा बेच सकता है और वस्तु का दाम अधिक करके कम मात्रा बेच सकता है और वस्तु का दाम कम करके अधिक मात्रा बेच सकता है। कीमत और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है, और जब कीमत और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है, तो मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। यानी एकाधिकार बाजार में वस्तु का केवल एक अकेला विक्रेता होने के कारण फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है। जरा सोच के देखिए, यदि कोई उद्योग में केवल एक ही फर्म है, केवल एक ही विक्रेता है, तो उस उद्योग में फर्म ही उद्योग है, उद्योग ही फर्म है। यानी कोई घर में यदि एक ही आदमी रहता है तो वही घर का मालिक है, चाहे वो नौकर क्यों ना हो। यानी एकाधिकार बाजार में फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात एकाधिकार बाजार में उद्योग ही फर्म होता है और फर्म ही उद्योग होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे एकाधिकार बाजार की विशेषताओं के बारे में कि एकाधिकार बाजार के क्या क्या गुण हैं। पहला गुण है कि एकाधिकार बाजार में विक्रेताओं की संख्या केवल मात्र एक होती है और क्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। ठीक, तब ना कंपटीशन नहीं पाया जाएगा, एक का अधिकार होगा जब विक्रेताओं की संख्या किसी बाजार में एक होगा। ठीक, दूसरा विशेषता है कि एकाधिकार बाजार में कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं पाया जाएगा,
निकट स्थानापन्न वस्तु मतलब होता है चाय, कॉफी, गुड़, चीनी। यानी जिस बाजार में यदि गुड़ बिक रहा है तो चीनी नहीं बिकेगा, कॉफी बिक रहा है तो चाय नहीं बिकेगा, कोई एक बिकेगा, या तो गुड़ या तो चीनी या तो चाय या तो कॉफी। यदि चाय कॉफी एक साथ बिकेगा, गुड़ चीनी एक साथ बिकेगा तो कंपटीशन हो जाएगा ना। आदमी गुड़ के बदले चीनी खा लेगा, चीनी के बदले गुड़ खा लेगा, चाय के बदले कॉफी पी लेगा, कॉफी के बदले चाय पी लेगा। जब दाम घटेगा बढ़ेगा तब तो कंपटीशन हो जाएगा। यहां पर पहले ही कहा गया है कि एक ऐसा बाजार जहां पर कंपटीशन की मात्रा 0 होती है, यानी कोई कंपटीशन नहीं पाया जाता है, एक का अधिकार होता है। मोनोपोली मार्केट, एक का अधिकार होना, यानी एकाधिकार बाजार में निकट स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती है। ठीक, या तो चाय होता है या तो कॉफी होगा, या तो गुड़ होगा या तो चीनी होगा, कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा स्थानापन्न वस्तुओं में, ये तो कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी स्वयं वस्तु की कीमत को तय करता है। यानी एकाधिकार बाजार में एक अकेला विक्रेता होने के कारण, एक अकेला उत्पादक होने के कारण एकाधिकारी व्यक्ति अपनी वस्तु की कीमत को स्वयं तय करता है, स्वयं निर्धारित करता है। और एकाधिकारी व्यक्ति उत्पादन और कीमत दोनों को तय कर सकता है, परंतु एक समय में दोनों को एक साथ नहीं। या तो उत्पादन को करेगा तब कीमत स्थिर रहेगा, और जब कीमत को तय करेगा तब उत्पादन स्थिर रहेगा। ठीक है। यानी एकाधिकार बाजार में एक अकेला विक्रेता होने के कारण एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत को स्वयं तय करता है। ठीक। चौथा पॉइंट है कि एकाधिकार बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि एकाधिकार बाजार में एक अकेला विक्रेता होता है, जिसके चलते विक्रेता क्रेताओं से कितनों अधिक दाम ले सकता है। क्योंकि जब कोई बाजार में एक अकेला विक्रेता होगा तो क्रेताओं लोग को बाजार का वस्तु के बारे में सही कीमत पता नहीं रहेगा। क्योंकि जब किसी बाजार में एक से अधिक दुकान होगा तो क्रेताओं लोग को बाजार का सही कीमत पता रहेगा। लेकिन जब कोई बाजार में केवल एक ही विक्रेता होगा, एक का अधिकार होगा, मोनोपोली मार्केट होगा, तब क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। विक्रेता क्रेताओं से कितनों अधिक दाम ले सकता है, और क्रेताओं को पता नहीं रहेगा कि विक्रेता हमसे अधिक दाम ले रहा है कि कम दाम ले रहा है। मतलब बाजार दशाओं का अपूर्ण ज्ञान रहेगा, पूर्ण ज्ञान नहीं रहेगा एकाधिकार बाजार में। ठीक। लास्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, कि एकाधिकार बाजार में मांग वक्र का ढाल नेगेटिव होता है, अर्थात बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। यानी एकाधिकार बाजार में AR और MR दोनों बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरेगा, क्योंकि एकाधिकार बाजार में वस्तु की कीमत और मांग के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। यानी एक एकाधिकारी विक्रेता अर्थात एकाधिकारी व्यक्ति वस्तु का अधिक मात्रा बेच सकता है कम कीमत पर, और वस्तु का कम मात्रा बेच सकता है अधिक कीमत पर। यानी कम कीमत पर वह अधिक मात्रा बेचेगा, अधिक कीमत पर कम मात्रा बेचेगा। यानी कीमत और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन पाया जाएगा, जिसके चलते मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर जाएगा। देखिए फिगर में, एक तरफ X हो गया, एक तरफ Y हो गया। हम लोग एक तरफ पढ़ रहे हैं आगम के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, और एक तरफ पढ़ रहे हैं क्वांटिटी के बारे में। ठीक। तो क्या बोला, मांग वक्र का ढाल नेगेटिव होता है, और मांग वक्र जो होता है वो औसत आगम के बराबर होता है, यानी ये गिरेगा। यानी ये हो गया AR। ठीक। तो AR जब गिरता है तो MR भी गिरेगा। ठीक है, MR भी गिरा, लेकिन यहां पर AR MR से अधिक होगा। जब AR गिरता है तो वह MR से अधिक होता है, यानी यहां पर AR जो है MR से क्या है, अधिक है।
ठीक है, और ये मांग वक्र जो है 1 के बराबर है। ठीक, यानी जो प्राइस होता है वस्तु का वह AR के बराबर होता है। ठीक है, और जब AR गिरता है तो वह MR से अधिक होता है, यानी यहां पर जो है AR MR से अधिक है और मांग की लोच 1 के बराबर है। क्योंकि एकाधिकार बाजार में वस्तु की कीमत और मांग के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है, जिसके चलते मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। यहां पर MR AR से कम क्यों हुआ? क्योंकि जब AR गिरता है ना तो MR गिरते 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 जीरो हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, लेकिन AR नेगेटिव भी नहीं होता है, जीरो भी नहीं होता है, क्योंकि AR जो होता है वह वस्तु का दाम होता है जो कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े एकाधिकार बाजार में केवल एक विक्रेता होता है, यानी एक का अधिकार होता है। एक का अधिकार होने के चलते विक्रेता का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, यानी एकाधिकार बाजार में फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है। उद्योग की फर्म है, फर्म ही उद्योग है। एकाधिकार बाजार में वस्तु की मांग और कीमत के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। एकाधिकार बाजार में केवल एक विक्रेता होता है और अनेक क्रेता होता है। एकाधिकार बाजार में कोई निकट स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है। एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी वस्तु की कीमत को स्वयं तय करता है। एकाधिकार बाजार में बाजार दशाओं का अपूर्ण ज्ञान होता है क्रेताओं और विक्रेताओं को, और एकाधिकार बाजार में वस्तु का मांग वक्र नेगेटिव होता है और इसका मांग की लोच 1 के बराबर होता है, और यहाँ पर औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होता है, मतलब AR ग्रेटर देन MR। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एकाधिकार बाजार में होता है औसत आगम सीमांत आगम से अधिक। ठीक, मिलते हैं आने वाले वीडियो में।